तो चलिए जानते हैं इस धमाकेदार के। तो दोस्तों सीजन 1 में हमने देखा था कि तांजीरो, जेनित्सु और इनोसुके की ट्रेनिंग खत्म हो गई थी और उन्हें फ्लेम हाशिरा रेंगोकू को उसके मिशन पर ज्वाइन करना होता है। रेंगोकू का मिशन मुगैन नाम की ट्रेन में जाना है, जहां एक बेहद खतरनाक डीमन लोगों को खा रहा है और ये एक अपर रैंक की किजुकी का काम हो सकता है। तो मूवी की शुरुआत में डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मास्टर को दिखाया जाता है, जो उन सभी डीमन स्लेयर्स के कब्रिस्तान में आए हुए हैं जिनकी मौत हो चुकी है। मास्टर की भी अब तबीयत ठीक नहीं रहती और वो कहते हैं कि कुछ टाइम बाद मैं भी इनके बीच दफन हो जाऊंगा। अब सीन बदलकर तांजीरो, जेनित्सु और इनोसुके पर आ जाता है। इनोसुके ने ट्रेन पहली बार देखी थी, तो वो बोलता है कि ये तो कोई मॉन्स्टर है जो सब लोगों को खा जाएगा। जेनित्सु उसे समझाता है और आखिर में पुलिस से बचते हुए तीनों उस मुगैन ट्रेन में चढ़ जाते हैं। इसके बाद तीनों मिलकर फिर रेंगोकू के पास पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वो दबाकर खाना खा रहा था। रेंगोकू तांजीरो को देखकर पहचान जाता है। तांजीरो उसे अपना और अपने दोस्तों का नाम बताकर कहता है कि वो लोग इस मिशन में रेंगोकू का साथ देने आए हैं। तांजीरो फिर रेंगोकू के पास बैठ जाता है और मौका मिलते ही वो उससे अपने डैड के हिनोकामी कागुरा डांस के बारे में पूछ लेता है, जिसका यूज कर उसने फायर ब्रीदिंग की थी। रेंगोकू बोलता है कि हिनोकामी के बारे में तो मैंने आज तक कुछ नहीं सुना है। ये सुनकर तांजीरो निराश हो जाता है। रेंगोकू बताता है कि फायर, वाटर, विंड, स्टोन और थंडर 5 फंडामेंटल ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं और बाकी इन सभी टेक्निक्स का जन्म इन 5 टेक्निक्स से ही हुआ है। फिर रेंगोकू तांजीरो से उसकी तलवार का कलर पूछता है, जो कि तांजीरो ब्लैक बताता है और ये सुन रेंगोकू हंसने लगता है और बोलता है कि मैंने इस कलर की तलवार वाले को कभी हाशिरा बनते नहीं देखा, लेकिन चिंता मत करो, मैं खुद तुम्हें ट्रेन करूंगा। लेकिन तांजीरो को अभी उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। तांजीरो मन में सोचता है, ये थोड़ा अजीब है, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ कि ये एक अच्छा इंसान है। वहीं इनोसुके तो बाहर जाकर ट्रेन के साथ रेस लगाने को बोलता है, लेकिन जेनित्सु उसे रोके रखता है। रेंगोकू उनसे कहता है, तुम्हें चौकन्ना रहना चाहिए, डीमंस कभी भी आ सकते हैं। ये सुन जेनित्सु के होश उड़ जाते हैं। उसे लग रहा था कि ट्रेन में बैठकर वो लोग डीमन के पास जा रहे हैं, लेकिन उल्टा डीमंस ट्रेन में आने वाले हैं, जिससे वो डर जाता है और सोचता है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। रेंगोकू बताता है कि कुछ ही समय में इस ट्रेन से 40 लोग गायब हो चुके हैं। हमने कई स्वॉर्ड्समैन को भेजा, लेकिन वो भी लापता हो गए और इसीलिए अब मैं यहाँ आया हूँ। कुछ ही देर में एक टीसी आकर सबका टिकट काटने लगता है। टीसी की शक्ल काफी अजीब थी। वो रेंगोकू और बाकी सबका टिकट काटकर आगे के डब्बे में चला जाता है और फिर अचानक वहाँ पे एक भद्दा सा डीमन अपीयर होता है। रेंगोकू फ्लेम ब्रीदिंग की फर्स्ट फॉर्म यूज करता है और एक ही बार में उस डीमन की गर्दन काट देता है। तभी रेंगोकू को भनक लगती है कि ट्रेन में एक और डीमन बाकी है और वो उसे भी जल्दी से जाकर सेकंड फॉर्म यूज कर मार देता है। उसे इतनी आसानी से डीमंस को मारता हुआ देखकर तांजीरो, इनोसुके और जेनित्सु उसके बड़े फैन बन जाते हैं और सच में एक फैन की तरह उसके आसपास उड़ना शुरू कर देते हैं। वो रेंगोकू से उसके स्टूडेंट्स बनने और उसके साथ ट्रेनिंग करने की रिक्वेस्ट करते हैं, जिस पर रेंगोकू मान जाता है। मगर वो ये नहीं जानते थे कि ये डीमंस तो बस एक शुरुआत थी और सभी चैन की नींद सो जाते हैं। टीसी भागते हुए एक डब्बे में जाता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब जल्दी से मुझे मेरा इनाम दे दो ताकि मैं अपनी मरी हुई बीवी और बेटी को देख सकूं। उसके सामने एक तीसरे डीमन का सिर्फ हाथ होता है, जिसके पास मुंह है। वो कहता है कि अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो तुम्हें भी अच्छे सपने आएंगे। फिर वो डीमन टीसी को सुला देता है। उसके साथ 4 बच्चे भी होते हैं और वो भी अच्छे सपने देखने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। इस डीमन का ब्लड डीमन आर्ट यही होता है कि वो इंसान को जिंदगी भर के लिए सुला सकता है, जिसमें वो खुद ही मर जाते हैं और साथ ही वो विक्टिम को उसकी पसंद का सपना भी दिखा सकता है। डीमन सभी बच्चों से कहती है कि उन्हें अपने हाथ को चारों डीमन स्लेयर्स के हाथ से बांधना है, इस तरह से कि तुम उन्हें टच ना कर पाओ। उसके बाद उनके सपने में जाकर उनकी अंतरात्मा को मार डालना है, जिससे डीमन स्लेयर्स असली दुनिया में भी मर जाएंगे। सीन तांजीरो पर आता है, जो कि एक जंगल का सपना देख रहा था और अचानक ही उसे अपने छोटे भाई बहन दिखाई देने लगते हैं। वो दौड़कर उन्हें गले लगा लेता है। फिर वो उसे अपने घर ले जाते हैं, जहाँ तांजीरो का पूरा परिवार जिंदा था। तांजीरो को पहले कुछ समझ नहीं आता। फिर वो सोचता है कि उसकी फैमिली का मरना और सब कुछ सपना था और यही हकीकत है, लेकिन उस सपने में अभी तक उसे नेजुको दिखाई नहीं दी होती है। तभी मुगैन ट्रेन की छत पर वो लोअर 1 डीमन एनमू दिखाया जाता है, जिसका वो हाथ था।